हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। मैंने एक सीरीज शुरू की थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, जिसके ऊपर 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 4th चैप्टर। अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे आगाज होगा, मतलब अब स्टैट थोड़ा सा कम हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी की एंट्री शुरू होगी। आई बात समझ में? तो अगले लगातार ये लगा लो 2-3-4 चैप्टर हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, किसके ऊपर? प्रोबेबिलिटी के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और भाई अगर फिर भी कोई क्वेरी कोई भी डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं भाई मैं, ठीक है। आपको सिलेबस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा चाहे कैसे कंप्लीट हो। आई बात समझ में? चाहे मुझे कितनी वीडियोस बनानी पड़े, हाँ 6 तारीख से पहले आपका पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कई बच्चे इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं मेरे को बार बार कि अच्छा 6 अगस्त को पेपर जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। आप बस वीडियोस को देखते रहो, ठीक है, और अपना पढ़ते रहो, ठीक है। वो मेरा काम है कि मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट करवाऊं। आई बात समझ में? और ये भी पेपर में कोई हमें 90-95 प्लस तो लेके आने नहीं है। आई बात समझ में? फिर भी मैं हर एक कंसेप्ट को अच्छे से करवाऊंगा, ठीक भाई। कंसेप्ट ज्यादा है तो टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। अब यहाँ देखो, और खासकर 3rd चैप्टर में हमारा बहुत टाइम ले लिया क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे थे उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो चलो फिर सारी जो बात है ना वो इस चीज से रिलेटेड है, किससे? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब बात है कैसे हम प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे उसके लिए हम समझते हैं, ठीक है। अब बात है भैया सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है, या फिर ये सैंपल एंड पॉपुलेशन क्या होता है। भाई देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी क्या, कि हम जब डाटा निकालते हैं, मैंने याद होगा फर्स्ट सेकंड वीडियो में समझाया था कि सेंसस और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर हम हर एक बंदे का डाटा कलेक्ट करें तो हमें काफी टाइम लग जाएगा डाटा कलेक्ट करने में, इसलिए क्या करते हैं सैंपली कुछ बंदों को चूज कर लेते हैं। आई बात समझ में? और जब हम किसी बड़े ग्रुप में से किसी एक चीज को चूज करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या कि भाई आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में से कुछ ही बंदों को चूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तरीका तो अप्लाई करोगे ना उन्हें चूज करने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी इवेंट, किसी भी घटना होने के चांसेस क्या हैं। जैसे कल बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अभी तो हो ही रही है, ठीक है, आजकल दिल्ली में तो खूब बारिश हो रही है, तो कल बारिश होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सारे क्या है? हमारे इवेंट्स हैं। जैसे मान लो मैंने डाइस उछाला, डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सब क्या है? हमारी संभावनाएं। मतलब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो जब भी हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं सैंपल एंड पॉपुलेशन को। अब आता है ये सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है। तो सैंपल का मतलब ये है कि जब आपके पास एक लार्ज नंबर हो, आप उसमें से कुछ नंबर को सेलेक्ट कर लें, कुछ बंदों को सेलेक्ट कर लें, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर डाटा ले लें सिर्फ, और आपको उससे पूरे का पता लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल, ठीक है। इसके ऊपर हमने पहले ही बात करी थी। पॉपुलेशन, जब आप हर एक चीज को, मतलब जितना भी आपके पास, मतलब जिस भी जगह पर डाटा कलेक्ट करना है, आप घर घर जाएं, हर बंदे से मिले और डाटा कलेक्ट करें, जिसमें काफी टाइम और काफी कॉस्टली रहता है ये वाला मेथड। आई बात समझ में? इसके ऊपर प्रीवियस वीडियोस में बात हो चुकी है जब मैं स्टैट को पढ़ाना मैंने शुरू किया था। अब इसके बाद बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट मैंने ये बताया, इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना, ठीक है, दुर्घटना नहीं भाई, कोई भी घटना, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे अभी आप एक वीडियो देख रहे हो, ये भी क्या है? इवेंट है। आई बात समझ में? तो भाई इवेंट। अब इसके बाद देखो नीचे लिखा भी हुआ है, अब टाइप्स ऑफ इवेंट में हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ट्रायल एंड इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की डीप बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो के बिल्कुल एंड में। इससे पहले हम इस चैप्टर का ही इंट्रो कर लेते हैं। ज्यादा वीडियोस नहीं बनेंगी इस चैप्टर के ऊपर, 3rd की तरह लंबा नहीं जाएगा ये, मात्र 2 वीडियोस में चैप्टर खत्म है ये वाला। आई बात समझ में? हाँ, फिर जो प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट आएगा वो आएगा अगली वीडियो में। अब इसमें देखो ट्रायल एंड इवेंट्स, ठीक है, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर थ्योरी क्वेश्चंस आ गई और आपसे टाइप्स ऑफ इवेंट्स पूछ लिए तो वहां पे आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। अब ट्रायल एंड इवेंट क्या होता है? ट्रायल का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यार आपको क्या नाम है, बल्ब की खोज हुई थी, ठीक है, तो किसने की थी? ठीक है, एल्वा एडिसन ने, आपको याद होगा। लेकिन उससे कितने ट्रायल लिए थे? बहुत से ट्रायल लिए थे, मतलब ये लगा लो कि 10,000 के आसपास अटेम्प्ट किए थे उन्होंने, उसके बाद जाके फाइनली बल्ब तैयार हुआ था। आई बात समझ में? तो भाई इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल। अब ट्रायल फेल भी हो सकते हैं, तो ट्रायल क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का पार्ट, ठीक है। और इवेंट क्या होता है?
ठीक है। जो आउटकम्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवेंट। जैसे मैंने एक डाइस उछाला, ये क्या है, ट्रायल है, ठीक है, पर जो आउटकम आए वो हमारे क्या आएगा, इवेंट हो गया। जैसे मैंने डाई उछाला, 1 आ गया, 1 क्या हो गया, इवेंट। डाई उछाला, ट्रायल किया, 2 आ गया, इवेंट। डाई उछाला, 6 आ गया, इवेंट। आई बात समझ में? तो भाई जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं, और जो आउटकम्स आते हैं उसमें क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब इवेंट बहुत सारी तरह के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसा इवेंट्स का सेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे आउटकम्स आ जाएं, जिसके अंदर क्या आ जाए, सारे आउटकम्स आ जाए। समझाऊं, एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो, मान लो आपने कोई डाई उछाला, तो डाई पे क्या क्या आ सकता है, डाई पे क्या क्या आ सकता है, तो डाई पे आ सकता है मेरे भाई 1, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो सारे हमारे क्या हैं, आउटकम्स। ये सारे हमारे क्या बन गए, इवेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास जब मैं डाई उछाला तो सारे सैंपल स्पेस इसके पास क्या है, मौजूद है। अगले पे चलते हैं। फिर हमारा क्या आता है, फेवरेबल इवेंट। अब इसे एक समझते हैं बात भैया। अब ये फेवरेबल इवेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैं कसिनो में चला गया, ठीक है, अंधा पैसा आ रहा है मेरे पास अखंड, ठीक है, मैं कसिनो में चला गया, ठीक है, क्या खेलने के लिए, कसिनो खेलने के लिए, चलो खेलने चला गया। मैंने देखा वहां पे एक काफी इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, ठीक है, कि मेरे 1 रुपए का 100 रुपया हो जाएगा। वो जो उतनी देखा होगा अपने, बॉल घूमती रहती है, ठीक है, 30 नंबर के आसपास। अगर वो नंबर, मतलब अगर वो बॉल एक पर्टिकुलर नंबर पे रुक जाए जिसको मैंने चूज किया है, ठीक है, तो मैं क्या होगा, मैं वो कसिनो जीत जाऊंगा, मतलब मैं वो पैसे जीत जाऊंगा। तो मैं ले गया था 1 लाख रुपए, सीधा तेरा भाई 1 का 30 बनाएगा। आई बात समझ में? तो अगर मान लो कि भाई नंबर पे क्या आना चाहिए, बॉल जो है 29 नंबर पे रुकनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 29 नंबर पे रुकने की, 1/30, क्योंकि 29 क्या है, सिर्फ एक नंबर है उस 30 में से, मतलब 1/30 प्रोबेबिलिटी के मैं जीतूंगा। और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 29/30। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, नहीं भी है तो धीरे धीरे आपको आ जाएगी कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? तो फेवरेबल आउट इवेंट्स कौन से होते हैं, जो नंबर में, जो इवेंट में चाहता हूं ये हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट। मैं चाहता हूं डाइस पे 1 आ जाए, क्या है, फेवरेबल है। मैं चाहता हूं डाइस पे 2 आ जाए क्योंकि तेरा भाई जीत जाएगा, वो क्या है, फेवरेबल है। मैं चाहता हूं डाइस पे 5 आ जाए, वो भी क्या है, फेवरेबल है। आई बात समझ में? तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, वो इवेंट मतलब वो आउटकम्स जो मैं चाहता हूं कि वो मेरे फेवर में हो और वो आए। इसके बाद क्या आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत बेहतर बड़ा नाम, म्यूचुअली, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट भी बोल देते हैं। मतलब ऐसे 2 इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे 2 इवेंट जिसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो। एग्जांपल देता हूं, आपने एक डाई उछाला, सपोज करो आपने क्या उछाला, एक डाई उछाला। अब डाई पे एक बार तो आ जाए ओड नंबर, तो ओड नंबर डाई पे कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 5। कई को ओड नंबर ही नहीं पता होंगे मेरे भाई, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। और एक जना बोलेगा कि भाई डाई पे ऐसे नंबर बता दो जो इवन हो, ठीक है, तो कौन से हो गए हमारे 2, 4 और 6, बस यही 3 नंबर हमारे क्या होते हैं, डाई पे इवन नंबर होते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसे हम क्या बोल देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई बात समझ में? देखो लिखा भी हुआ है, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, इन ऐसे इवेंट जिनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद क्या आता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब बात है इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं भाई। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी इवेंट करो, कोई भी ट्रायल करो, उसमें सभी के आने के चांसेस क्या हो, बराबर हो, यानी कि सभी की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है। जैसे मान लो आपने कोई भी गेम देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, उसमें हमेशा एक सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, कुछ और उसकी नहीं, ईट उछाल लेते हैं, ऐसे बचपन में ईट उछाल लेते थे, ठीक है, ईट क्यों उछाल लेते, कुछ और क्यों नहीं उछाल लेते, सिक्का ही क्यों उछालते हैं वो, क्योंकि मेरे भाई सिक्के में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होती है, बराबर होती है। अब ये तो नहीं है कि हेड ज्यादा बार आएगा टेल ज्यादा बार आएगा, वो अलग बात है, तुम कोई नकली सिक्का यूज करते हो, ठीक है। सिक्के भी 2 तरह के होते हैं ना, बाइस्ड और अनबाइस्ड, खोटा सिक्का भी होता है एक, ठीक है। हो सकता है आप लोग 2 हेडेड सिक्का उछालते हो कि भाई जिसके दोनों तरफ हेड हो, ठीक है, और जाके शर्त लगाओ, देख भाई हेड आएगा तो मैं जीत गया, टेल आएगा तो जीत गया। हेड आएगा नहीं जिंदगी में कभी भी, सॉरी टेल आएगा नहीं कभी जिंदगी में भी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, हेड है। तो मैं उन सिक्कों की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अनबाइस्ड कॉइन की बात, ठीक है। तो क्यों उछाला जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, उस पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, जहां पे हर नंबर, हर चीज के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। इसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मतलब एक ऐसा इवेंट, ठीक है, जिसके होने पे किसी दूसरे इवेंट पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब चाहे दिल्ली में बारिश आए, चाहे तूफान आए, ऋतिक भाई वीडियो बनाने आएगा तो आएगा,
आई बात समझ में, ठीक है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं आज सुबह वीडियो बनाने नहीं आ पाया, तो वीडियो अपलोड नहीं हुई अब तक, आज मैं शाम को आ गया। आई बात समझ में। तो भाई तो ध्यान रखना इस बात का, इसे हम क्या बोलते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो चाहे कुछ भी हो, मैं वीडियो बनाने आना है तो आऊँगा। आई बात समझ में, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई बात समझ में। तो इफ द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट, जब एक इवेंट का किसी दूसरे इवेंट पर घंटा फर्क ना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। खत्म। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पॉपुलेशन और सैंपल स्पेस। पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, समझाता हूं। अरे मेरे भाई जब तुमने डाई उछाला तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसी क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। कि जब भी आप कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन सी चीज आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। एक ऐसा ग्रुप जहां पे सारे आउटकम्स लिख दिए जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। या फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं भाई, पॉपुलेशन, ठीक है, जो लगातार इंडिया की राइज करती जा रही है। कौन कहता है इंडिया के लोग मेहनती नहीं है, कभी उनसे पूछ के देखो। आगे देखते हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पॉपुलेशन और सैंपल स्पेस। चलते हैं अब हम आगे सेट की तरफ। अब बात है ये सेट क्या होता है। ये सेट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा भाई, मैं नेगेटिव सेंस से बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेट आपने पहली बार 11वीं क्लास में पढ़ा था, याद है, जब क्लास 11th में, जब बहुत छोटे से थे, अब तो आप बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए ना, ठीक है। तो जब आप 11th क्लास में थे तब मैथ्स में सेट वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब बात ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी ना कर सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, भाई एक सेट आया नेचुरल नंबर का, अब आप जानते हो मैं ही मैथ्स पढ़ाता हूं। अब एक सेट आया नेचुरल नंबर का, अब मैं जानता हूं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना भाई। अब कोई मुझे आगे कहते हैं 0 और आ जाएगा, अच्छा भाई तू तो एक महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन पैदा हुआ था जिसने कहा कि नेचुरल नंबर में 0 भी आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर्स में 0 आता है। अगर नेचुरल नंबर में 0 आता तो वो होल नंबर नहीं बन जाता क्या। आई बात समझ में। तो इसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब मैं बोलूं इंडिया के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये कभी जिंदगी में सेट बनेगा ही नहीं भाई। किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद होगा, किसी को कोहली पसंद होगा, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता होगा, अब मैं उससे लड़ता घूमूंगा क्या, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी आंकड़े के हिसाब से बात करूं, ठीक है, किसी कंडीशन के हिसाब से बात करूं, तब बात अलग हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ ऑल मेल क्रिकेट बैट्समैन, अब तो भाई सारे ही आ जाएंगे इसके अंदर, अब तो ये सेट है, अब तो कोई लड़ नहीं पाएगा। अभी थोड़ा बोलेगा कि भैया ये तो लड़की जैसा दिखता है, ये हमारा इसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई बात समझ में। तो सेट क्या होता है हमारा, एक ऐसा कलेक्शन जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो सके। अब आगे देखते हैं इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या है, ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, सेट के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन में क्या आया। और भाई फिर बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो, कोई बात समझ ना आए तो, हो सकता है अगर कमेंट में समझाने वाले मैं उस टाइम समझा दूंगा, अगर उस टाइम नहीं समझा पाऊंगा तो मैं उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई बात समझ में। हाँ, तो भाई हर एक वीडियो को सीरीज में देखा करो। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने उन ग्रुप में जिन बच्चों का एग्जाम अब होने वाला है, क्योंकि काफी हर दिन एक नया कमेंट आता है मेरे पास, बोलते हैं सर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या फिर आपको दूसरी वीडियोस मतलब दूसरा चैनल बना लेना चाहिए। आई बात समझ में। तो भाई आगे से ये कमेंट ना आए तो उसके लिए सपोर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ये रहा। अब सेट में क्या है, तो कलेक्शन ये तो समझा चुका मैं ऑपरेशंस के ऊपर बात करता हूं। तो ऑपरेशन सेट में कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी। अब बात है भैया ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। अरे मेरे भाई यूनियन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ। यूनियन का मतलब होता है गैंग, है ना, जब ए और बी दो जने मिल जाएं एक साथ और अपनी एक ही गैंग बना ले ताकि सिर्फ टोरा हो तो हमारा हो। आई बात समझ में। तो ए यूनियन बी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए कोई भी सेट है, इसके अंदर है 1 2 3 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 4 5 6 7। देख रहे हो, बी निकम्मा दोनों, 4 निकम्मा दोनों में है, इसे बोलते डिवीजन। वहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा कि भाई एक ऐसा ग्रुप बना दो जिसमें ए के भी सारे हों और बी के भी सारे हों और जो रिपीट हो रहा हो यानी कि जो डिवीजन हो वो एक ही बार आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ए यूनियन बी।
अब A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने बच्चों ने पढ़ा था ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं उसमें क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो भाई A इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट था ना वहां पे, यहाँ पे क्या होता है कॉमन, बस यहाँ पे फर्क कितना, कॉमन एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट हो A के भी और B के भी। जैसे यहाँ पे देखो एक ही कॉमन एलिमेंट है 4, अगर और होते तो मैं और लिख देता, पर एक ही कॉमन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अगर मान लो कभी भी कुछ भी कॉमन ना आए तो उसके लिए हमारे पास एक और सेट होता है जिसे हम बोलते हैं नल सेट। नल यानी कि जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। फाई, इसे फाई से दिखाते हैं, इसे फाई बोलते हैं, फाई का सिंबल है ये, और ये हमारा है, फिर खाली ब्रैकेट से भी दिखा सकते हो आप इसे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, नल सेट फाई हो सकता है विच हैविंग नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। अब A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसको भी समझा देता हूं। इसका मतलब होता है एक ऐसे एलिमेंट, देखो लिखा हुआ है अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट B, मतलब A और B कोई सेट था, जैसे ये देखो A और B कोई सेट था, ठीक है, तो A माइनस बी का मतलब होता है कि A में से आप वो एलिमेंट हटा दो जो B के पास भी है। तो A में हटाने सिर्फ वो एलिमेंट जो B के पास में, तो B के पास कौन सा है, 4 है सिर्फ, तो 1 2 3 हमारा आंसर बन जाएगा और ये सवाल ढेर हो जाएगा। A माइनस बी का आंसर आ गया 1 2 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या कंसेप्ट किसका, 4th चैप्टर का। ये कुछ टूचे से कंसेप्ट थे, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में डीप में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, आई बात समझ में, और फिर खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।